So, good morning to all of you students. Today I am going to teach you the last topic of the same chapter. ठीक है, अभी ये जो है वही चैप्टर चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, और उसमें लास्ट टॉपिक है ये एकमडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, जो कि आपके सामने है। एकमडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इसमें देखिए सब जितने भी पॉइंट दिए गए हैं पूरे पॉइंट को देखते चलिए, और कुछ क्वेश्चन बाद में तो देते ही हैं। देखिए यहाँ इसको ध्यान देते समझते चलिए, एक एक पॉइंट समझते चलिए। डेमोक्रेसी एकमडेट्स वेरियस सोशल डाइवर्सिटी। देखो जो डेमोक्रेसी है ये क्या करती है, डेमोक्रेसी एकमडेट्स वेरियस सोशल डिविजन्स। अर्थात ये जो डेमोक्रेसी है ये हमारे समाज में बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो होते हैं, तो वेरियस सोशल डिविजन्स है। डिवीजन बस भाई धर्म के आधार पर है, सोशल डिवीजन आदि को जाति के आधार पर भी हो गया है, लैंग्वेज के आधार पर होता है, ठीक है, और जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर होता है। तो ये सब जितने भी डिवीजन्स उसको ये डेमोक्रेसी क्या करती है, एकमडेट करती है। एकमडेट मतलब उसको सामंजस्य तालमेल बना देती है। ये आप उसमें लिख भी सकते हो, उसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। एकमडेट्स मतलब सामंजस्य बनाना, ठीक है। तो ये उसको सामंजस्य, जितने डिविजन्स हैं, डेमोक्रेसी ही एक ऐसी सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इसको क्या करती है, सोशल डिवीजन को एकमडेट कर देती है। जैसे इंडिया है, देखो आज एकमडेट कर दिया। आप बेल्जियम की एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया, वो एकमडेट कर दिया है। ठीक ना, डेमोक्रेसी ही एक ऐसी मेकानिज़म है जो कि एकमडेट करती है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि नो सोसाइटी कैन फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो कि पूरी तरह से और परमानेंटली मीन्स कि अस्थायी रूप से रिजॉल्व कर सके कॉन्फ्लिक्ट को अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। जो समाज में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो समाज में समूह हैं, उनको ये इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से और अस्थायी रूप से, परमानेंटली मीन्स अस्थायी रूप से उसको जो है रिजॉल्व नहीं कर सकती। रिजॉल्व मतलब सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई भी। बट वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। लेकिन हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। इस डिफरेंसेस को, डिफरेंस मतलब डिस्प्यूट को, जो डिस्प्यूट के लिए डिफरेंस यहाँ यूज किया गया है, ठीक ना, डिस्प्यूट मतभेद जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। ये इसको क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। एंड इवॉल्व मैकेनिज्म, हम लोग मतलब हम लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं, तो हम लोग इसको सीख जान सकते हैं। डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का, उसको रेस्पेक्ट करने का तरीका सीख सकते हैं। एंड इवॉल्व मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म मतलब सिस्टम प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, इवॉल्व विकसित कर सकते हैं टू निगोशिएबल द डिफरेंसेस। अर्थात हम लोग ऐसे कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, जिससे ये डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, निगोशिएट हो जाएंगे। निगोशिएट मतलब कि बातचीत हम उसके कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ बातचीत के माध्यम से या नियम कानूनों के माध्यम से उसको हम डिफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मैकेनिज्म किसमें पाई जाएगी, ऐसा मैकेनिज्म इसमें पाया जाता है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। आगे देखिए इन डेमोक्रेसी, ठीक है, इसलिए आगे दिया है इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क्स विथ माइनॉरिटी। अब देखिए कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उनको आवश्यक होता है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को हमेशा आवश्यकता होती है किसके साथ काम करने के लिए, माइनॉरिटी के साथ काम। अब यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी आप समझ लीजिए क्या है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये क्या है। तो मेजोरिटी मतलब होता है जैसे किसी लैंग्वेज के बोलने वाले लोग जिस देश में ज़्यादा हो, उनकी संख्या बहुत अधिक हो, तो कहते हैं ये लैंग्वेज वाले मेजोरिटी में है। जैसे आपने बेल्जियम में देखा था, उन्होंने जब चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो वहाँ देखिए डच स्पीकर थे, ठीक ना, फ्रेंच स्पीकर थे, ठीक। तो इस तरह से उसमें देखिए कि कौन ज़्यादा, जो संख्या में ज़्यादा हो गए तो उनको ऐसे धर्म के आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर देखा जाए तो धर्म के आधार पर भी कहीं कहीं पर जिस धर्म के लोग अधिक हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये मेजोरिटी में। उसी प्रकार लैंग्वेज के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, तो इसके आधार पर देखा जाता है कि लोगों की संख्या ज़्यादा है तो कहते हैं ये मेजोरिटी है इनकी, है ना। अब कहीं मेजोरिटी और जगह शब्द लगता है, जैसे मान चलो कि क्लास चल रहा है, क्लास में ही कहा जाए किसी को, भाई किसको मॉनिटर बनाया जाए, किसी ने कह दिया कि हाँ इनको बना जाओ। हाँ 50 स्टूडेंट हैं क्लास में और 40 जो है
40 स्टूडेंट्स किसी के पक्ष में, एक पक्ष में हो गए, और 10 जो है किसी दूसरे के पक्ष में हो गए, तो मेजोरिटी किसकी बनी? जिसके साइड में 40 स्टूडेंट आ गए, तो कहेंगे इनकी मेजोरिटी हो गई, तो इनको मॉनिटर बना दिया जाए। ये चीज़ होता है। तो मेजोरिटी किसी भी, ये जरूरी नहीं कि धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ही होते हैं। मेजोरिटी, अब देखो मेजोरिटी में जो सीटें अधिक पाई जाती है, जो पार्टी, उसकी सरकार बन जाती है। कहते ये जो है मेजोरिटी में आ गई। ठीक, चलिए इतना उदाहरण बहुत हो गया। तो ये मेजोरिटी और के साथ माइनॉरिटी, मेजोरिटी को आवश्यकता होती है कि माइनॉरिटी के साथ काम करे। ऐसा कहाँ होता है? डेमोक्रेसी में ऐसा संभव है। सो दैट, ताकि गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यूज, ताकि गवर्नमेंट जो है अपना जनरल व्यूज को दिखाने के लिए, सामान्य जो इसका विचार है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा काम कर सके वो, ताकि वो उनकी प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य व्यूज जो है, आम लोगों की आम राय जो है, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर सके। फिर आगे देखिए, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ऑप्शंस आर नॉट परमानेंट। यहाँ देखिए कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। यहाँ जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लोग जो होते हैं ना, उनका जो ओपिनियन होता है, जो ओपिनियन मतलब विचार, मत जो होता है, आर नॉट परमानेंट। परमानेंट तो होता नहीं कि हाँ एक बार जो हो गया बस वो परमानेंट रहेगा। समय आने के साथ साथ परिवर्तित भी हो जाता है, वो चीज़ चेंज भी हो जाता है। सो इसलिए डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, इसलिए डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी होती, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, हाँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है ओनली एज ला। तो वो कब तक होती है? डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तब तक होती है, तब तक होती है ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ ए चांस टू रूल एज मेजोरिटी। तब तक रहती है एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक, कब तक होता है कि एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस टू रूल एज मेजोरिटी। ठीक है, तो हर सिटीजन के पास जो है नागरिकों को मेजोरिटी पर भी शासन करने का अधिकार प्राप्त हो, उस पर भी मिले, तब ये चीज़ होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद ठीक, तो ये सब बातें हैं। तो देखिए जो यही सब बातें हैं, इसमें जो चांसेस होते हैं, बहुत सारे चांसेस होते हैं। इस यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होती है, सरकार जो है एक ऐसा सिस्टम, सरकार के फंक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि सरकार सही काम कर रही है कि नहीं। जो लोग होते हैं इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेसी में, लोग जो है डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं? आरटीआई, एक आरटीआई भी है। आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे आप जो है चेक कर सकते हो काम सही है कि गलत है। हाँ, ये भी चेक कर सकते हैं। ये भी सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में, ये सब सिस्टम होता है। हर जगह नहीं, हर प्रकार की सरकार नहीं होता है। अब अगला देखिए हेडिंग्स में दिया है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। यहाँ देखिए कि डेमोक्रेसी, अब यहाँ देखिए डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी मतलब गरिमा, सम्मान, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट्स मतलब डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के नागरिकों में को ये डिग्निटी और फ्रीडम मिलता है। ठीक है ना। डेमोक्रेसी के नागरिकों को, जहाँ डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है वहाँ जनता को क्या मिलता है, इसके फ़ायदे हैं, डिग्निटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, राइट मिलता है ना। आगे दिए पॉइंट में कि डेमोक्रेसी इज एट द टॉप इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, अर्थात नागरिकों की सम्मान और जो समानता है, स्वतंत्रता है, ये सब प्रमोट करने के मामले में डेमोक्रेसी टॉप पर है। मतलब जितने प्रकार की सरकारें होती हैं उसमें, उस सारे प्रकार की सरकारों में डिग्निटी और फ्रीडम के मामले में ये टॉप पर है, डेमोक्रेसी टॉप पर है। ठीक ना। अगला पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। अब यहाँ देखिए हर नागरिक चाहता है, ठीक ना, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट, हर नागरिक सम्मान पाना चाहता है फ्रॉम फेलो बीइंग्स, मतलब अपने किसके साथ, फ्रॉम फेलो बीइंग्स, फेलो मतलब अपने साथी, अपने साथ रहने वाले लोगों से। ठीक है। बट ऑफन कन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स, लेकिन क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होती है, उत्पन्न होती है अमंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मीन्स ईयर की व्यक्तियों में, नागरिकों में ये भी हो जाती है, मतलब कन्फ्लिक्ट्स भी जो है अराइज हो जाती है। तो आम बात देखते हुए होती ही रहती है, अक्सर ये भी होती है, लेकिन उसको सॉल्व भी हो जाता है। उसका सिस्टम, नियम, मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी में ना। उसी को, इस डिस्प्यूट को आप डिफरेंस भी बोलते हैं। डिफरेंस का मतलब मतभेद, ये भी होता है। अगला पॉइंट इसमें है, इन केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन
अब देखिए, इन केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन, महिलाओं के सम्मान के केस में देखा जाए, महिलाओं के सम्मान के अगर केस में देखा जाए, स्थिति में देखा जाए, तो मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे सोसाइटीज, मतलब देश कह सकते हैं सोसाइटीज के मतलब यहाँ पर, तो सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मेल डोमिनेटेड हैं, अर्थात मेल डोमिनेटेड मतलब पुरुष प्रधान जिसको कहा जाता है, बहुत सारे पुरुष प्रधान देश भी हैं। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमन, बहुत लंबे समय तक महिलाओं का संघर्ष के बाद आर एबल टू विन देम, तो उसको आर एबल टू विन देम सम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी टुडे, मतलब कि ये क्या है कि आज के देखा महिलाओं को बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद उनको भी डिग्निटी, सम्मान और फ्रीडम ये सब मिला, बहुत लंबे समय के बाद रिस्पेक्ट मिला, डिग्निटी मिला सोसाइटी में, ठीक है। बहुत लंबा समय तक उनको क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा अपना जो है फ्रीडम और रिस्पेक्ट पाने के लिए, डिग्निटी पाने के लिए, राइट पाने के लिए, इसके लिए करना पड़ा। अगली पॉइंट है डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड, अगर डेमोक्रेसी भारत में जो डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड मतलब और मजबूत हुई है, ठीक है। द क्लेम स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ देखिए कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, ठीक है। अब ये जो है जो डेमोक्रेसी है भारत में, इसने मजबूत किया है किसको, स्ट्रेंथेंड किया है द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, अर्थात क्लेम्स मतलब दावा, दावा मतलब होता है अधिकार, क्लेम्स का मतलब यहाँ पर दावा मतलब अधिकार को क्या किया, किसके अधिकार को, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज समझते हो जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, अर्थात जो लो कास्ट होते हैं, ठीक है, और जिनको कोई मतलब कि अब तक गवर्नमेंट द्वारा बहुत ज़्यादा फायदे नहीं मिला, वो डेवलप नहीं है, विकसित नहीं हो पाए हैं, गरीब टाइप के हैं, इन लोगों के दावे को डेमोक्रेसी ने मजबूत किया है। एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, अर्थात डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव युक्त, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना होता है, तो डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव युक्त जातियों को के दावे को, अधिकार को डेमोक्रेसी ने और मजबूत किया है, ठीक है ना। फॉर इक्वल स्टेटस, किसके लिए मजबूत किया, फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, अर्थात समान स्तर और समान अवसर के लिए डेमोक्रेसी ने डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज, ठीक ना, जातियों के दावे को मजबूत किया है ना। ये चीज़ है कि उनको भाई डेमोक्रेसी आई है, ऐसा नियम सिस्टम बना दिया है, इनको देखो रिजर्वेशन मिल जा रहा है हर जगह पर, ठीक ना, रिजर्वेशन मिल जाता है तो इनका दावा, इनका अधिकार मजबूत हुआ नहीं, उन्होंने डिमांड किया थी, ऐसा कहाँ सब पॉसिबल होगा, डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल हो गया, तो इनको भी मिला है हर चीज़ देखा जाए तो, ठीक ना, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए फिर आगे भी मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दूंगा जो कि आप अपने हिसाब से करिए, आज उसको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपने उसको करिए सोच समझ करके क्या क्या इसका है, कुछ सोचिए अपने से भी, ठीक है ना। फिर आगे देखिए अगली पॉइंट है इसमें जो कि लास्ट पॉइंट है, इसमें देखिए एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शंस एज क्राइटेरिया फॉर जजिंग, ठीक। यहाँ देखिए एक्सपेक्टेशंस मतलब आशा, जो लोगों को उम्मीद जिसको कहते हैं, उम्मीद और आशा फ्रॉम डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं, जो आशा करते हैं लोग डेमोक्रेसी, आल्सो फंक्शंस एज क्राइटेरिया फॉर जजिंग, और वो जो उम्मीद आशा करते हैं लोग, जो उम्मीद रखते हैं डेमोक्रेसी से कि हम डेमोक्रेसी की ये फ़ायदे ये मैं कर सकता हूँ, ये हम लोग कर सकते हैं, वो जो आशा लोग रखते हैं वो क्या करता है, आल्सो फंक्शंस एज क्राइटेरिया, वो भी एक क्राइटेरिया, एक मानक का काम करता है, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब कि मानक, एक नॉर्म्स, मापदंड का काम करता है, ठीक है, एक आधार का काम करता है, कहने मतलब किसके लिए, फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने के लिए, उसको जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने के लिए, एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि लोग डेमोक्रेसी से कुछ फ़ायदा पाते हैं, जैसे लोग जो कुछ फ़ायदा पाते हैं डेमोक्रेसी से, तो जब बेनिफिट उनको मिलता है तो उसको जज करते हैं, क्या जज करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी इज गुड और बैड, ये मतलब कि उनको ये तो यही चीज़ जो है उम्मीद रखते हैं कि भाई वो यही चीज़ जो है एक क्राइटेरिया बन जाती है कि हाँ इसकी ये क्राइटेरिया, इसमें डेमोक्रेसी में ये चीज़ पूरा हो सकता है, इसमें अधिकार मिलता है, इसमें राइट मिलता है,
इसमें फ्रीडम मिलता है, इसमें जो डिग्निटी मिलती है, ठीक ना, ये सब देखते हैं कि हाँ एक डेमोक्रेसी मिलता है, ठीक ना, तो वो इससे आशा उम्मीद रख लोग करते हैं। दे आस्क मोर एंड, ठीक ना, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर, ठीक ना, तो दे आस्क फॉर मोर, ये अधिक डिमांड करते हैं, आस्क में मांगना, तो दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर, ठीक ना, और डेमोक्रेसी को बेटर बेहतर जो है और उसको बेहतर बनाना चाहते हैं और अधिक डिमांड भी करते हैं ये भी पूरा हो जाए। आज देखो हर चीज़ रूल रेगुलेशंस डेमोक्रेसी में परिवर्तन करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बना दिया जाता है ना, ये चीज़। अभी देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे इसमें, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हम कर देते को दे देंगे, आप उसको भी करिए, अपने से प्रयास भी करिए, कुछ इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी करिए, 3 मार्क्स वाले भी कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो इस पर देखिए जितने पॉइंट है इसी से रिलेटेड आपको बन जाएगा। अच्छा, और मैकेनिज्म RTI भी एक ऐसा सिस्टम है, देखो RTI भी होती है, उससे भी लोग कर लेते हैं। RTI भी एक ऐसी सिस्टम है जिससे लोग गवर्नमेंट के फंक्शंस के विषय में जानते हैं कि हाँ कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय आर गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, तो उसको भी जान लेते हैं लोग, ये सही कर रहा है गलत कर रही है, हाँ डेमोक्रेसी, ये भी जानकारी उनको हासिल हो जाती है, ठीक ना। बेनिफिट के विषय में आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट जो है मिल जाएंगे इसमें कि कितने बेनिफिट डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट हैं, ठीक ना, इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा। हमारा रोल और फिर डेमोक्रेसी का में सिटीजन्स का क्या रोल होता है, सिटीजन्स के रोल क्या होते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे डेमोक्रेसी है तो उसमें सिटीजन्स के रोल क्या हो सकते हैं, तो ये भी जानना चाहिए डेमोक्रेसी में क्या रोल होते हैं। जैसे सिटीजन्स एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम डेमोक्रेटिक सेटअप, भाई डेमोक्रेटिक सेटअप से, डेमोक्रेटिक स्थापना से फ़ायदा पाते हैं को, हाँ लाभान्वित होते हैं नागरिक, यहाँ के नागरिक उसको अपने अधिकारों और फ्रीडम का एक्सरसाइज करते हैं, है ना, ये उनका रोल होता है। और क्या करते हैं नागरिक, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दियर राइट्स एंड ड्यूटीज़, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ से जागरूक होते हैं, उनको जानकारी होती है कि हमारी ये राइट है, हमारा ड्यूटी, ये भी जानकारी उनको मिल जाती है, ठीक ना, ये भी होता है। और क्या होता है, ऐसे अपने सोचिए को कि दे शुड बी अवेयर ऑफ द इशूज एंड प्रॉब्लम्स द कंट्री इज फेसिंग, ठीक है, जो समस्या देश झेल रही है उससे भी जागरूक होते हैं, जानकारी मिल जाती है सब, ये समस्या इस समय झेल रही है, देश ये समस्या से जूझ रही है, ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं, इसमें सब नियम कानून है। और अगला क्या हो सकता है इसमें, दे मस्ट कोऑपरेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, दे मस्ट कोऑपरेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून को का सहयोग करना चाहिए, लोग ये सहयोग भी करते हैं, ठीक ना, नियम कानून सहयोग। जैसे आप आज क्या है सबसे एकदम ताज़ा एग्जांपल क्या है, कोरोना चल रहा है, ऐसे में गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है लोगों को फॉलो करना पड़ रहा है, लोग जान रहे हैं कि समय देश जो है इस समस्या से जूझ रहा है, ठीक ना, ये भी होता है और लोग उसका पालन भी करते हैं, तो ये भी एक सिस्टम है, ठीक ना। पीपल मस्ट कंसीडर ऑर्डर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आल्सो, अब लोगों को क्या करना चाहिए, अदर्स नीड्स आवश्यकताओं को मानते हैं लोग, मानना चाहिए आवश्यकता को, समझना चाहिए आवश्यकता को, और उसको जो है अपना हित भी करना चाहिए उससे कि हमारे इसमें हमारा ही हित है, सरकार जो नियम बनाती है उसको पालन करते हैं लोग, इसमें तो वो तो जनता के लिए बनाती है ना, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में जो रूल नियम बनता है किसके लिए बनता है, जनता का हित देखते हुए बनता है, ये सब चीज़ होता है, तो ये भी जानना जरूरी है आपको। तो मतलब ऐसे ही कुछ आप अपने से, हमने आपसे बताया आपको कि इस तरह से आप अपने से भी कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, सोच कर 2-3 ही पॉइंट बनाइए, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट बना दिया बहुत है, जैसे 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट बना दीजिए, उतना ही बहुत है, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब देखिए और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ठीक, तो अच्छा लोग जो है डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट भी रखते हैं कि क्या क्या उम्मीद रखते हैं, फ्रीडम पाने का उम्मीद रखते हैं, राइट पाने की, ये सब भी जानना चाहिए, ठीक ना, तो हम लोग बहुत अधिक वो करते हैं। तो चलिए ये सब हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा में भी दे देंगे तो आप करिएगा, ठीक ना, तो उससे समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ क्या कितना मतलब कि लेवल आपको हुआ है, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।